अगर सुबह उठते ही आपके पास काम है तो यकीन मानो ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबान है। शिकायत मत करो कि काम बहुत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम करते करते थक जाते हैं और हमारे मन में ही ये ख्याल आ जाते हैं कि जो है बहुत सारा काम है। लेकिन हमें शुक्र मनाना चाहिए कि ईश्वर तुम्हें बेकार नहीं रख रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि होते तो हैं पर उनके पास कोई काम नहीं होता है, हमेशा फ्री टाइम बैठे होते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं। जितना हमारे पास काम होता है ना उतना ही हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और साथ साथ में हम मजबूत भी होते जाते हैं। क्योंकि खाली बैठना थकान से ज़्यादा जानलेवा होता है। ईश्वर जिम्मेदारियाँ उसी को देता है, उसी के कंधों पे भार डालता है जो निभाने के काबिल होते हैं। सच में यकीन मानिए, अगर आपके पास काम है तो समझो ये ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबान है। सुबह उठते ही मैंने अपनी दिनचर्या स्टार्ट कर दी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने थोड़ा बहुत वॉक किया, उसके बाद मैंने ऊपर झाड़ू लगाए। आज ऊपर की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे बच्चे भी सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे। नवरात्र का फर्स्ट डे है आज, तो सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और एक और बात है, हमारे यहाँ ना 4 से 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है और मौसम मतलब एकदम से बदल गया है। आपने अभी 6-7 दिन पहले नोटिस किया होगा कि हम सब ने कपड़े छोड़कर ठंडे वाले कपड़े मतलब गर्मियों वाले कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि पजामा टी शर्ट। बच्चे भी हाफ स्लिम वाले पैंट शर्ट पहनना स्टार्ट हो गए थे। पर जब से बारिश हुई है ना बहुत ज़्यादा ठंड आ गई है और वापस से हमें रज़ाई भी निकालनी पड़ी, साथ में बच्चों के गर्म कपड़े भी निकालने पड़े, खुद के भी गर्म कपड़े निकालने पड़े। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि मेरी कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे ज़ुकाम बुखार हो गया है। तो जिसके कारण जो है मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्र का फर्स्ट डे है, तो मैंने अपनी मंदिर की साफ़ सफाई करी और बारिश होने के कारण ना मैं बाहर कहीं जा नहीं पाई। क्योंकि मैं सोच रही थी कि नवरात्र आने वाला है, 1-2 मीटर कपड़े लाऊंगी जिससे भगवान जी की ड्रेस बनाऊंगी, साथ में मंदिर पे भी डालने के लिए एक अच्छा सा कपड़ा लेके आऊंगी। पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मौसम इस तरह से ख़राब है कि बाहर मतलब बारिश तो हो ही रही है, साथ में जो है रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और ऐसे में कहीं आना जाना बच्चों को लेके ठीक नहीं रहता बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं जा नहीं पाई। जो मेरे पास सामान थे, जो घर पे थे पुराने सामान, उसी से मैंने मंदिर को मतलब थोड़ा सा साफ सफाई करके डाल दिए थे कपड़े उपड़े। और यहाँ पे मैं खीर बनाने वाली हूँ। तो कहते हैं ना कि नवरात्र के पहले वाले दिन हमें माता रानी को खीर का भोग लगाना चाहिए, जिससे हमारी माता रानी बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। ये तो चलो अपनी अपनी मान्यता है। बाकी माता रानी, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, किसी को गलत नहीं बोलते हैं, तो माता रानी वैसे भी हम पे खुशी हैं अगर हम अपने सच्चाई धर्म से अपने कर्मों को कर रहे हैं। तो जो है अपनी अपनी भावना होती है, जिसके पास जो होता है वो जो है माता रानी को भोग लगाता है। यहाँ पे मैंने भगवान जी के बर्तन भी साफ़ कर लिए, साथ में थाली भी सजा ली है, फूल माला मैंने खरीदी है और सारा सामान जो भी मतलब मेरे पास था अब वो सारे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो है भगवान को मैंने स्नान नहीं कराया क्योंकि मैंने कल ही स्नान कराया था भगवान को। तो आज मैंने नहीं कराया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। ज़रूरी नहीं डेली कौन सा भगवान हम सब की तरह जो है बर्तन धोते हैं या फिर झाड़ू पोछा करते हैं जिससे कि उनका कपड़ा गंदा हो गया। वो तो हमेशा पवित्र ही होते हैं। तो सफाई तो मंदिर की कल ही करनी चाहिए थी, पर मैं कल कर नहीं पाई क्योंकि कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इतनी ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग हो रही थी और उल्टी करते करते ना मतलब मुझे फ़ीवर भी हो गया था, जिसके कारण मैं कुछ भी कर नहीं पाई। पूरा दिन कल मैंने रेस्ट किया। ऊपर से बारिश भी हो रही थी तो मुझे और आलस लग रहा था। तो हमारी खीर भी बन चुकी थी लगभग और यहाँ पे मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं धूप में सुखाने के लिए। खैर कपड़े तो कोई भी नहीं सूखे थे क्योंकि थोड़ी देर बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई थी।
बस मुश्किल से 10-15 मिनट तक बारिश रुकी होती है, उसके बाद फिर बारिश होने लग जाती है। सुबह-सुबह तो हल्की सी धूप निकली थी, पर कुछ ही देरों में जो है बारिश होने लग गई। तो जो कपड़े 1-2 दिन के पुराने थे, थोड़े से सूख गए थे, उनको तो मैंने अंदर रख दिया, और जो कपड़े मैंने आज के धुले हुए थे वो ऐसे ही बारिश में पूरा दिन भीगते रहे, क्योंकि मैंने उनको हटाया नहीं, आगे से उसमें से पानी ही गिर रहे थे। तो यहाँ पे खीर में दूध मैंने लास्ट में डाला है, जब खीर चावल चीनी सब कुछ अच्छे से मतलब पक चुका है, उसके बाद मैंने चीनी डाला है। और थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी, क्योंकि ये माता रानी का प्रसाद बनने के बाद बच्चों को खाना है, तो मेरे बच्चों को ड्राई फ्रूट वाली खीर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम हमेशा जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको खाने से झिझकते हैं। हर किसी का यही हाल है, शायद हम सब ने बचपन में ऐसी ही हरकतें करी है। तो मैंने बाद में बच्चों को थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने कम कर दिया था, और बाद में जब भी बच्चों को दिया खीर खाने के लिए, तो इसमें से मैंने सारे बादाम काजू निकाल के एक साइड में कर लिए थे, और उसके बाद इनको खाने के लिए दिया। खीर का मैंने भोग लगाया, उसके बाद सुबह सुबह के जो थोड़े बहुत बर्तन थे इनको मैं धुलने लग गई हूँ। और बातों ही बातों में मैं आप सबको बताना ही भूल गई दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को फुल वॉच किया करिए, और एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि जो है आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। एक सिर्फ अंगूठा ही दबाना होता है, ना ही कोई मेहनत करनी होती है, ना ही कोई इधर उधर का काम है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और फिर जैसा कि हमारे यहाँ पूजा के सामान की दुकान है, तो नीचे मतलब पापा दुकान संभाल रहे थे, और पापा ने बोला कि माला बना दो। जो पहले से माला बना हुआ था वो सारे ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पे मैं माला बना रही थी, और मतलब गाहक इतने ज़्यादा आ रहे थे कि मैं अकेली माला बना रही थी, पूरा भी नहीं हो रहा था। मतलब मैं बना भी नहीं पा रही थी, तब तो 2-4 गाहक आके खड़े हो जाते थे। और लास्ट में ऐसा हुआ कि फूल भी ख़त्म हो गया, बहुत सारे ग्राहक लौट गए, क्योंकि बारिश के कारण पापा बहुत ज़्यादा फूल भी नहीं ला पाए, जितना भी लाए थे वो सब बिक गया था, क्योंकि उनकी तबीयत भी ख़राब थी और उन्हें अकेले ही सब कुछ अरेंज करना था, तो इसलिए हो नहीं पाया। उसके बाद जो है आज मैं बनाने वाली हूँ बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी, क्योंकि नवरात्र के 9-10 दिन तक हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, और लगभग हर किसी के घर में नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने जीरा मिर्चा और अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया था, साथ में टमाटर को भी कद्दूकस कर लिया था। न्यूट्री को मैंने पहले से ही भिगो के रखा है, और नवरात्र के दिनों में बिना लहसुन प्याज के भी सब्जी दाल बहुत ही टेस्टी बनती है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब माता रानी का कृपा ही होता है। कहाँ जब हम बनाते हैं नॉर्मल दिनों में कितना सब कुछ मसाले वगैरह डालते हैं, लहसुन प्याज भी डालते हैं, पर वो टेस्ट नहीं आता। पर नवरात्र के दिनों में हर सब्जी का एक अलग ही स्वाद होता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर मिर्चा और जब अच्छे से फ्राई कर लिया, और न्यूट्री को मैंने पहले से ही रोस्ट करके रख लिया था, मतलब तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद इसको भी मैंने इसी में डाल दिया है अच्छे से भूनने के बाद। और यहाँ पे देखने में बिल्कुल लग नहीं रहा है कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनी है, क्योंकि देखने में ही काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने पराठे बनाए हैं बच्चों के लिए, और मैं अपने लिए रोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं पराठे बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ, क्योंकि मुझे तुरंत ही ये सारी चीज़ें नुकसान कर देती हैं। एक तो मेरे गले में जलन सी होने लग जाती है पूरी पराठा खाने से, और ऊपर से जो है मतलब गैस सी बन जाती है, तो मैं बहुत ही कम खाती हूँ, हमेशा मैं अपने लिए रोटी ही बनाती हूँ। और फिर सबको खाना वाना खिलाने के बाद मैं भी आ गई थी अपनी प्लेट लेके, तो बच्चे भी खा चुके थे। यहाँ पे देखिए इतनी ठंड हो गई है कि बच्चे रजाई छोड़ के जाने वाले नहीं है, बस छोटा वाला बेटा इधर उधर भाग जाता है, बड़ा वाला यहीं पे है। और मुझे आज ना बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही बुक्स लेके आए थे बच्चों की। अभी मैंने कॉपियों पे कवर भी नहीं डाले हैं, धीरे धीरे करके टाइम भी निकला जा रहा है, और मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण ना मेरे को थोड़ा सा आलस सा लग जाता है, और घर के काम करते करते थक जाती हूँ, फिर मेरा ये सब करने का मन भी नहीं करता है। आज मैंने पौधों की रोपाई करी हुई है, बारिश हुई थी हल्की सी, फिर हट गई, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पौधों पे भी ध्यान दे दिया जाए। और आज आगे ब्लॉग में आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज मैंने कुछ नए पौधे भी लिए हैं।
सबसे पहले तो मैंने तुलसी का पौधा लिया। मैं कुछ दिन पहले ही आप लोगों से बोल रही थी कि मेरा ना तुलसी का पौधा सूख गया है, और तब से मुझे बहुत मतलब होता है, तुलसी की मैया की बहुत याद आती है कि एक तुलसी का पौधा घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में भगवान के भोग लगाने में भी काम आ जाता है, और ऊपर से मतलब तुलसी का पौधा तो होना ही होना चाहिए। फिर ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए थे। फिर मेरा चाय पीने का मन कर रहा था। मैंने सोचा पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे के काम का प्रोसेस करते हैं। लगाने जा रहा है, बेटा मत करो। ओ, गया ही नहीं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे घर में इतनी ज़्यादा स्पेस है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा घर नहीं है, तो ये शूज़ रैक रखने की जगह वहाँ पे रहता नहीं है। फिर मैंने इसको ऊपर ही रखा। आज मैंने इसका पक्का काम कर दिया है, मतलब टाइल रख के, और कुछ जो है पोस्टर थे जो वाटरप्रूफ थे, उनको मैंने रख के खूब अच्छे से ढक दिया है, ताकि अगर बारिश वगैरह भी होगी तब भी ये शूज़ स्लीपर जो भी हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं वो गंदे नहीं होंगे। तो मैं काम कर रही थी, साथ में छत पे ही बच्चे भी आ गए थे। ऊपर से साइड साइड में गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने सोचा कि साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है, और मेरे पति देव को बहुत मतलब ये सब चीज़ें चुभती है। छत की सफाई नहीं हुई, इधर नहीं हुई, उधर नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि बोलने से पहले ही इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कर लिया जाए तो वही बेटर है। ज़रूरी थोड़ी है कि 4 बातें सुन के ही कोई काम करें। तो यहाँ पे मैंने छत की सफाई करी, और यहाँ पे छत की सफाई में कर ही रही थी, तब तक देखिए यहाँ पे बादल कैसे चढ़ रहा था बारिश होने के लिए। और बस झाड़ू लगाते लगाते ही बूंदें पड़नी स्टार्ट हो गई थी। जैसे तैसे मैंने झाड़ू लगाया और फिर मैं भाग गई थी। आधा ही झाड़ू लगाया था क्योंकि बारिश होने लग गई थी, तो साइड में कूड़ा कचरा फेंकना भी बाकी रह गया था। पर मैंने सोचा कि पहले से जुकाम है और जुकाम हो जाएगा। तब तक ये नर्सरी वाले भैया आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने पौधे ख़रीदे। यहाँ पे ढेर सारे पौधे लेके आए थे, पर ये भैया ना थोड़े से अकड़ू टाइप के हैं। ये बहुत महंगे देते हैं पौधों को, और एक भी पैसा नहीं छोड़ते हैं। मजबूरी में मुझे लेना पड़ा क्योंकि अभी कहीं जा नहीं सकते। उसके बाद पेड़ वगैरह लगा के मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे जो बच्चों के पुराने बुक्स कॉपियाँ थी उनको मैंने अलग किया, और ये इसमें से कुछ बुक्स इतनी महंगी महंगी हैं कि मतलब 500 से भी उनका ऊपर का रेंज है, फिर भी यूज़ नहीं हुआ है, और बारिश होने लगी वापस से।